तो फेफड़े में दाग आना या पानी हो जाना ये सभी टीबी के ही लक्षण है। अगर किसी को दाग वगैरह आ जाता जी है जी तो ये नॉर्मल चीज है या क्रिटिकल चीज है? नॉर्मल चीज है, ये कोई बीमारी नहीं है। जी। लेकिन फौरन वाले समझते हैं कि ये टीबी है। स्मोकिंग से टीबी वगैरह भी हो सकता हाँ, है? स्मोकिंग में टीबी होता है। स्मोकिंग से देखिए, स्मोकिंग जो है मल्टी सिस्टम डिजॉर्डर उसको बोलते हैं। जी। वो किडनी का भी इफेक्ट डालता है, फेफड़ा का भी, हार्ट अटैक भी होता है। रउआ टीबी हो गइल बा? जी अब तो हम साबित नहीं कर सकल, लेकिन जांच में पता चला टीबी बा। टीबी बाटे। हाँ, तो कितना दिन से बा? ये लगभग 12-13 साल से बा। 12-13 साल से का हो गइल बा? सांस लेने में दिक्कत रहला, बार बार बहुत जगह दिखैनी है, लेकिन कोनो बढ़िया से ठीक ना हो पावत रहला। जी। टीबी का इलाज बहुत अच्छा मेरे तरफ हो रहा है। अभी टीबी एकदम लाइलाज बीमारी नहीं रहा, एकदम 100% इसका क्योर रेट है। प्रॉपर कि आप दवा अच्छा से खाइए और डॉक्टर का बात मानिए। चलिए, हमने के सिवान में मौजूदगी बा, चकिया वाला रोड बा। डॉक्टर आजाद आलम जी बानी, जौन की जनरल फिजिशियन बानी। खास तौर से छाती से जुड़ल जितना भी कुछ प्रॉब्लम बाटे, टीबी होखे, दमा होखे, ये सब के जितना भी प्रॉब्लम बाटे, वो प्रॉब्लम खातिर यहाँ के एकदम रामबाड़ इलाज करी लो। कहाँ घर बा रहो? शहर गोपालगंज। शेर गोपालगंज। ओइजी से रउआ का हो गइल बा? सांस लेने में दिक्कत रहला, बार बार बहुत जगह दिखैनी है, लेकिन कोनो बढ़िया से ठीक ना हो पावत रहला। अच्छा तो एगो हमार मामा बानी, बडरम डॉक्टर है उहो के। अच्छा अच्छा। उहे राकेश नाम है, उहे के कहनी है कि जाई आजाद आलम जी के लगे, जी। वो बढ़िया इलाज करें। तो हम वही से जगह नहीं है। तो ए जी नहीं है तो डॉक्टर साहब तो रउआ के बड़ा बेहतर ढंग से समझाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, बढ़िया ढंग से समझैनी है। साथ में डॉक्टर लोग ना समझावेला अक्सर। हाँ। ये तो दूसर के डॉक्टर ना समझावेला। हाँ हाँ हाँ। यहाँ के बहुत अच्छा से समझैनी है, खुद करके भी देखैनी है कि कैसे यूज करे के बा स्प्रिंग और मेडिसिन। तो 100% उम्मीद बाकी एकदम हाँ, अब उम्मीद बा कि यहाँ के यहाँ डॉक्टर के लगे पहुंच गइल बानी। चली यहाँ के बानी जौन की गोपालगंज से आई बानी। गोपालगंज में मान ली कि सैकड़ों डॉक्टर साहब लोग बानी लोग। अच्छा, रउआ का नाम बा? जावेद मियाँ। जावेद मियाँ। एगो बात बताई, रउआ टीबी हो गइल बा? जी अब तो हम साबित नहीं कर सकल, लेकिन जांच में पता चला टीबी बा। टीबी बाटे। हाँ, तो कितना दिन से बा? ये लगभग 12-13 साल से बा। 12-13 साल से बा। डॉक्टर साहब तो राउट पोजीशन तो नहीं बड़ा हाँ। कौन जी आ बता रहल बानी? हाँ, बता रहल बानी। बता रहल बानी। रउआ का प्रॉब्लम होला? प्रॉब्लम होला, हमार दम फूलेला, अच्छा दिल घबराला, अच्छा। कोनो काम करे में काम ना कर पहले, मेहनत होला, काम नहीं तो सका। हाँ, मान ली कि शारीरिक ओजन भी राउट बहुत ओ हाँ, घट गइल बा, हाँ, गिर चुका। पहले से इतना पहले से तो ठीक ठाक रहला, ना ना, पहले से इतना ना गिरला, लेकिन गिरल बा थोड़ा। लेकिन अब गिर गइल बा। हाँ। अभी तनी हेने आ जाई ताकि हम डॉक्टर साहब से ए जी बातचीत हमने के कलिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत बा राहुल। थैंक ठीक यू बा? सर। मैं डॉक्टर आजाद आलम, जी। टीबी चेस्ट फिजिशियन, चकिया रोड सिवान से बोल रहे हैं। आप तीसरा या चौथा बार आ रहे हैं। जी ठीक जी है, जी। ठीक है। डॉक्टर साहब, इनको जो मरीज को अभी जी, आप जी। बताए थे उनको जी। क्या हुआ है? यह टिपिकल केस है एलर्जिक राइनाइटिस का। जी। एलर्जिक राइनाइटिस का मतलब होता है कि आपको नाक से पानी आना और छींक आना बार बार। छींक के बाद आपको थोड़ा सा आंख में खुजली होना जी जी और कफ आना। जी। तो इनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया गया और उसमें पता चला कि इनको एलर्जी का दिक्कत आया है। जी जी। कहाँ कहाँ घूम लिए थे, लेकिन आए हैं मेरे पास फर्स्ट टाइम। जी। हम उम्मीद करते हैं कि इन जो आए हैं इनको हम ठीक करके भेजेंगे। जी। ठीक। डॉक्टर साहब, कई जगहों पे देखा जाता है जब एक्सरे कराया जाता है, जैसे आप ही के पास कई मरीज इस तरह से आए कि फेफड़े में दाग हो गया है, या मान लीजिए कि फेफड़ा में कोई प्रॉब्लम हो गया है, जी। तो फेफड़े में दाग आना या पानी हो जाना ये सभी टीबी के ही लक्षण है? देखिए, दाग और पानी अलग अलग चीज जी, होता है। जी। दाग बहुत सा कारण से आता है। जी। जैसे कि आप किसी को पास हिस्ट्री ऑफ टीबी हो गया, जी। या उसको छाती में पानी हो गया, या स्मोकिंग करता है, मतलब क्रोनिक स्मोकर है, जी। या स्मोकर के साथ में रहता है, जी। या ऐसा कोई काम करता है जो डस्ट अंदर जाता है, जी। तो ये हो गया दाग का। जी। छाती में पानी होना, 90% पानी जो होता है वो टीबी का टीबी होता का है। होता है। 10% अदर बीमारी से होता है, जैसे किसी को किडनी का प्रॉब्लम हो गया, या किसी का अपेंडिक्स हो गया, या किसी का हार्ट फेलियर हो गया। जी, जी, जी। दोनों में अलग अलग डिफरेंस जी। होता है। जी तो डॉक्टर साहब, मान लीजिए कि अगर किसी को दाग वगैरह आ जाता जी। है जी तो ये नॉर्मल चीज है या क्रिटिकल चीज है? नॉर्मल चीज है, ये कोई बीमारी नहीं है। जी। लेकिन फौरन वाले समझते हैं कि ये टीबी है। जी। ये कोई बीमारी नहीं है। हम 10 दिन का दावा दे रहे हैं। जी। बहुत लोग चले जा रहे हैं, बहुत लोग छंट भी जा रहे हैं। कई ना? बार लोग विदेश जाने के लिए मेडिकल हाँ, वगैरह मेडिकल, कराते जी, हैं। जी, मेडिकल जी। कराते हैं, उसमें दाग वगैरह ठीक आता आ है, तो जाता है। मेडिकल में वो लोग छोड़ फेल कर जाते जाता हैं, है। फिर निराश होकर हाँ, वो घर लोग चले समझते हैं कि टीबी है, जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई बीमारी नहीं है। हम 10 दिन का दावा दे रहे हैं। बहुत लोगों का ठीक हो रहा है, बहुत लोगों का नहीं ठीक हो रहा है, लेकिन कोई बीमारी नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है तो इसमें। अगर 10 दिन का वो दवा खाकर जाते हैं, फिर से मेडिकल कराते हैं, दोबारा तो नहीं, पास हो दोबारा आते जी। हैं तो उसको रिपीट एक्सरे कराता हूँ जी। और दोनों एक्सरे में कंपेयर करता हूँ कि पहला एक्सरे में अभी एक्सरे में कितना का फर्क आता जी, है। जी। बहुत लोगों का 14 दिन के बाद फर्क आ रहा है, किसी किसी का 21 दिन का बाद फर्क आ रहा है, किसी किसी का फर्क नहीं आ रहा है। लेकिन
70 से 80% चांस है कि मरीज लोग चला गया। चला जाता है 10 से 20% मेडिकल फील्ड है, कोई किसी का गारंटी तो लेता नहीं है, यहाँ कोई अपना खुद गारंटी नहीं है तो उसका दाग का क्या गारंटी है। सर एक बात बताते चलिए कि मान लीजिए कि लोग धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट या मान लीजिए कि तरह तरह के गुटखा वगैरह खाते हैं, तो इनसे जो है हमारे फेफड़े कितने प्रभावित होते हैं? देखिए जो स्मोकिंग का है इसको टोबैको बोलते हैं, टोबैको च्यूइंग बोलते हैं, एनी फॉर्म ऑफ टोबैको, या तो टोबैको च्यूइंग ले लीजिए, या खैनी हो गया, या सिगरेट हो गया, या स्मोकिंग हो गया। सबसे पहले जो स्मोकिंग या हैबिट करते हैं, दो चीजें बहुत कॉमन होता है उसमें। पहला चीज आपको हो गया कि उसको सीओपीडी हो जाता है, दमा का तकलीफ होता है, उसको सांस फूलने में दिक्कत होता है। दूसरा चीज लंग कैंसर का चांस पूरा बढ़ जाता है। हाँ, फेफड़ा का जो इन्फेक्शन होता है या लंग कैंसर होता है उसमें का चांस होने लगता है। फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है। जो भी क्रोनिक स्मोकर है उसको क्रोनिक स्मोकर बोलते हैं। क्रोनिक स्मोकर अगर 10 साल पीता है, 2 पॉकेट या 3 पॉकेट पर डे, तो उसका 70 से 60% चांस है कि वह लंग कैंसर से ग्रसित हो जाएगा। 60 से 70% चांस है। जी जी जी, जो लंग कैंसर से ग्रसित चांस है। देखा बुक में जैसे लिखा गया जैसे हम बता रहे हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद से स्मोकिंग से टीबी वगैरह भी हो सकता है। स्मोकिंग में टीबी होता है। स्मोकिंग से देखिए, स्मोकिंग जो है मल्टी सिस्टम डिजॉर्डर उसको बोलते हैं। वो किडनी का भी इफेक्ट डालता है, फेफड़ा का भी, हार्ट अटैक भी होता है। जो नाड़ी में ब्लॉकेज होता है, बहुत सा मरीज आते हैं, हाँ सर 10 साल से सिगरेट पीते थे ना, पैर का सूजन भी होने लगता है, पैर में झंझनाहट लगता है। तो स्मोकिंग जो होता है ना, मल्टी सिस्टम मतलब सभी ऑर्गन का इफेक्ट डालता है, यहाँ तक आंख पे भी इफेक्ट डाल देता है। जी जी। आपके पास एक मरीज आए हुए थे जो बीड़ी का काम वगैरह करते हैं, शायद हो सकता है कि पीते भी होंगे, उनके भी फेफड़े में दाग हो गया था। तो ये जो बीड़ी सिगरेट का काम है, काम करने में भी उससे आप ग्रसित हो सकते हैं। जैसे हम लोग में एक डिजीज पढ़ रहे हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीज पढ़ते हैं। जैसे सब बहुत लोग सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, बहुत लोग रंग फैक्ट्री में काम करते हैं, बहुत लोग ईख पेड़ते हैं ना, उसको ईख वालों को बहुत सा बीमारी अलग अलग प्रोफेशन अलग अलग नाम दिया गया। जैसे बेगर डिजीज बोला गया है, जो ईख फैक्ट्री में काम करते हैं, बहुत सारे रंग फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ये रिस्पिरेटरी में ना यही डिजीज को पढ़ना पड़ता है कि कौन सा प्रोफेशन में, जैसे कोई लोग मीट काटता है, खसी काटता है, उसको अलग बीमारी का नाम दिया गया। तो हर एक प्रोफेशन का अलग अलग बीमारी का नाम दिया गया। हाँ, तो उसमें बीड़ी जो काम हाँ बीड़ी, उसी कैसे देखिए एक ही हिस्ट्री में पकड़ लिया हम। हाँ, पकड़े ना कि बोले हाँ बीड़ी में काम, बीड़ी एक्सरे देखिए हम आपको बता दिए तो ऐसा, हाँ कि बोले कि हाँ बीड़ी में काम किया है, आपके सामने बैठे हुए थे, हमने कुछ नहीं पूछा, एक्सरे देखा बता दिया, तो हाँ सर बीड़ी में काम किया है। जी ठीक। सर एक लास्ट में बात बताते चलिए कि किसी भी व्यक्ति को खास तौर से तो मान लीजिए कि कई तरह के टीबी भी होते हैं, लेकिन फेफड़े का अगर टीबी है जिसमें ब्लड वगैरह आता है, हमेशा बलगम वगैरह देते रहते हैं, तो वो लोग अगर आपके पास आते हैं तो कितने दिनों में वो स्वस्थ हो सकते हैं? देखिए टीबी डिपेंड करता है किस पार्ट का टीबी है आपको, या फेफड़ा का टीबी है या अदर देन फेफड़ा का टीबी है। टीबी का इलाज बहुत अच्छा मेरे तरफ हो रहा है। मैंने टीबी का जो दावा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवाता हूँ, और 1000 रुपया पर मंथ जो होता है सरकार की तरफ से दिलाता हूँ, मिलता है, बशर्ते कि प्रॉपर आपको दावा खाना पड़ेगा। दावा आपको छोड़ के नहीं खा सकते हैं, अगर छोड़े तो फिर वो चल जाएगा MDR XDR टीबी में, ठीक है। तो प्रॉपर गाइड करते हैं, साइड इफेक्ट को समझाते हैं कि दवा खाने के बाद आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है, दिक्कत होना तो आपको बताना है। अभी टीबी एकदम लाइलाज बीमारी नहीं रहा, एकदम 100% इसका क्योर रेट है। प्रॉपर कि आप दवा अच्छा से खाइए और डॉक्टर का बात मानिए। चलिए सर, एक बोन टीबी होता है, बोन टीबी के विषय में तो सर इसका लक्षण क्या है जब किसी को बोन टीबी हो जाता है? किसी को बोन टीबी जो होता है ना, उसको बोलते हैं जनरली जो होता है पोर्ट स्पाइन बोलते हैं, माने रीढ़ के टीबी बोलते हैं। सिम्टम सेम होता है उसमें, कोई जरा देखिए टीबी का 5 ही 6 सिम्टम होता है। ये बुखार आना, बुखार का जो पैटर्न होता है वो दोपहर में आता है, बलगम आना, भूख नहीं लगना, वेट लॉस, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है ना, हड्डी में आपको दर्द होता है बोन टीबी में, और उसमें ऑब्सेस बनता है, उसका नाम होता है श्वास ऑब्सेस। जी। वो खुद मरीज बोलेगा कि देखिए ना थोड़ा सा पीछे मेरे गोला हो गया, ठीक है। तो तुरंत हम लोग देख लेते हैं, तुरंत MRI कराते हैं। MRI करने के बाद डायग्नोसिस आ जाता है, उसमें से हल्का सा पस निकालते हैं हम लोग, पस निकाल के जांच के जाता है और जांच में टीबी चलाता है। लेकिन इसका टीबी का जो दावा है थोड़ा सा लंबा चलता है, बोन टीबी, हाँ लगभग 2 साल चलता है उसका, 2 साल लेकिन ठीक हो जाता है। लेकिन ठीक हो जाता है। आंख का भी टीबी होता है जी, ऑकुलर टीबी उसको बोलते हैं। वो भी मरीज जो आता है ना, वो आंख के डॉक्टर देखते हैं और उनको दिखाई नहीं देता है, टोटली ब्लाइंड रहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे दवा चलता है वैसे रोशनी को आने लगता है, उनको रोशनी आने लगता है और फिर से वो दिखने लगते हैं। जी वाह जी वाह।
चली तो रउआ सभे देख रहल बानी, यहाँ के बानी डॉक्टर आजाद आलम जी। अगर रउआ सभे के भी कोनो भी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम बा, खास तौर से फेफड़ा के लेके, छाती के लेके, अथवा मान ली कि कहीं भी रउआ आवे जाए के बा, मेडिकल में फेल हो जाता नहीं, तो एजी डॉक्टर साहब से रउआ सभे जरूर एक बार भेंट करी। आ एक बार भेंट करब, यहाँ के राउर इलाज करब, ओकरा बाद से रउआ मेडिकल में कहीं ना कहीं पास कर जाए। अन्यथा और भी सारा स्वास्थ्य संबंधी जौन भी व्यवधान बाटे, ओकरा खातिर रउआ सभे डॉक्टर साहब से मिल सकता नहीं। आ मिलला के बाद यहाँ के इलाज करे, ओकरा बाद से एगो स्वस्थ जीवन रउआ सभे जी सकतानी।